आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है रोहतक जिले के निडाना गांव में, जहां हम सोनिया जी के घर पहुंचे। इस परिवार में सोनिया जी और उनके 4 बच्चे रहते हैं। कुछ समय पहले ही उनके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार का सहारा पूरी तरह टूट गया। अब उनके घरवाले किसी तरह उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद परिवार की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। मकान की छत तक पक्की नहीं है और इसी कारण वहां रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। घर का गुजारा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। इस परिवार को राशन किट का पूरा सामान प्रदान किया गया। साथ ही गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बैग, कॉपियां, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और स्कूल ड्रेस दी गई। इसके अलावा बच्चों और उनकी माता के लिए कपड़े, चप्पल और जूते भी दिए गए। घर के उपयोग के लिए पानी की टंकी, बर्तन, चारपाई और कुर्सियां भी प्रदान की गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सोनिया जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गांव निडाना, जिला रोहतक, हरियाणा। दर्शकों, आज हमारी टीम का यहाँ पहुँचने का एक उद्देश्य है, वो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम का कवरेज करने का। देखिए, आज 21वीं सदी चल रही है और भारतवर्ष के विकास की बात करें तो आज विकसित देशों में भारत देश का नाम लिया जाता है, पर किसी न किसी कॉर्नर में आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भूखमरी से पीड़ित हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं। आज उसी भूखमरी को मिटाने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज की अनोखी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। आइए दर्शकों, लेकर चलते हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम किस परिवार के लिए सौगात लेकर पहुंची है, क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज एक ज़रूरतमंद परिवार की करने वाले हैं।
तो दर्शकों, मौजूद है हम निडाना गांव में उस परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी पहुंच चुकी है। बिल्कुल घर के पास ये गाड़ी पहुंच चुकी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की सामग्री इस परिवार के लिए पहुंचाई है। तो दर्शकों, गाड़ी पे जैसे बैनर भी लगा हुआ है और बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो दर्शकों, आइए जानते हैं और देखते हैं क्या क्या सौगात लेकर आज अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में पहुंची है। उस ज़रूरतमंद परिवार की क्या क्या ज़रूरतें आज संत रामपाल जी महाराज पूरी करने वाले हैं। दर्शकों, गाड़ी से सामान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कुछ सामान बाहर नीचे रख लिया है और अभी तक सामान गाड़ी से उतारा जा रहा है। तो दर्शकों, आइए चलते हैं और देखेंगे क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज इस ज़रूरतमंद परिवार को देने वाले हैं। तो दर्शकों, मौजूद हैं हम उस परिवार की चौखट पे, जहां आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता भेज रहे हैं। तो दर्शकों, आइए आपको इस परिवार की स्थिति से रूबरू कराते हैं। दर्शकों, ये उस परिवार का घर है, उस परिवार का मेन गेट है और ये देखिए, चढ़ने अंदर जाने के लिए पौड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और जो पैड़ी है, पानी देखिए, जो पानी का प्रयोग किया जाता है घर के बिल्कुल एंट्री गेट पे ही जो भी पानी की सामान है वो रखा हुआ है, जिस वजह से पानी टपकने की वजह से सारी पैड़ियों पर, सीढ़ियों पर काई जम चुकी है। दर्शकों, सीमेंट से ये पैड़ी बनाई गई है और जो एंट्री गेट की चौखट है, लकड़ी की चौखट बनाई गई है। दरवाजे जो है, दरवाजे देखिए बहुत पुराने हो चुके हैं, दरवाज़ा हिल रहा है और जिस पे दरवाजे को कनेक्ट किया गया है, कनेक्टर उनके जर लगने बहुत पुराने हो चुके हैं, जर ने उनको पकड़ लिया है। और ये देखिए, पुराना ये दरवाज़ा है। दरवाजे की जो कुंडी है उसकी देखिए हालत किस तरीके से वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। दूसरा दरवाज़ा ईंट से इनको रोकना पड़ता है और दरवाजे को अगर हम बंद करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये देखिए, अगर दरवाज़ा बंद भी कर दिया जाए तो कोई भी जानवर, कुत्ता वगैरह ईजिली अंदर एंट्री कर सकता है। तो दर्शकों, जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, जो इस परिवार के घर का फर्श है, इतने पोर्शन में तो प्लास्टर किया गया है, पर आगे जो फर्श है वहाँ ईंटें बिछा के सीमेंट से उन ईंटों को स्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। घर की जो दीवारें हैं, सीमेंट से दीवारों की चिनाई की गई है। नहीं, एक सेकंड रुको, ये दीवार घर की। तो दर्शकों, ये एंट्री करते ही साथ में इस घर का शौचालय बना हुआ है। देखिए, चौखट तो बनाई गई है पर चौखट लगाई नहीं गई है, चौखट के लिए रास्ता छोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए, दरवाज़ा नहीं लगाया गया, दरवाजे की जगह पर पर्दे का प्रयोग किया गया है। यह इस घर का शौचालय है और जो शौचालय की छत है वो पत्थरों से बनाई गई है, उसको कड़ी से सपोर्ट देकर उन पत्थरों को सहारा दिया गया है। आसपास चारों तरफ की जो दीवारें हैं, सीमेंट से दीवारों की चिनाई की गई है और जो बाथरूम और लैट्रिन है, दोनों को एक ही जगह पर बनाया गया है। फर्श है जो शौचालय का, वो अच्छे से फर्श दिया गया है, प्लास्टर करके ये फर्श बनाया गया है। तो दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो घर 2 दीवारों से घिरा हुआ है और आपको बता दें, जो ये 2 दीवारें आपको दिखाई दे रही है, वो साइड वाली दीवार भी इस मकान की नहीं है और जो दूसरी वाली है दीवार, वो भी इस मकान की नहीं है। दोनों पड़ोस के घरों की दीवारें इस घर को घेर कर रखा हुआ है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति ऐसी है कि प्रॉपर तरीके से इस परिवार ने इस घर की दीवारें भी नहीं बनाई है। तो दर्शकों, यह इस परिवार का मेन कमरा है और कमरे की जो दीवारें हैं प्लास्टर नहीं की गई है, उस पर डीपीसी का प्रयोग किया गया है। सीमेंट से डीपीसी बनाई गई है और देखिए, ऊपर से छत का बाहर से ही पता चल रहा है कि छत जो है कच्ची है, छत पर घास उगाया है और बारिश के समय में पानी टपकता है। ये देखिए, यहाँ से पानी के नीचे बहाव बना होगा, जिस वजह से छत पे किनारियों पर काई जम चुकी है। तो दर्शकों, आइए अंदर लेकर चलते हैं आपको कमरे के अंदर। दर्शकों, इस मेन कमरे की जो चौखट है वो लकड़ी की चौखट बनाई गई है। लकड़ी के दरवाजे हैं और दरवाजे पुराने हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से इनको खस्ता हालत में ये हो चुके हैं। नीचे से लकड़ी है ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा दरवाज़ा भी इसी कंडीशन में है।
दर्शकों, जैसे ही हम प्रवेश कर रहे हैं, जो कमरे का फर्श है वो नीचे से टूटना शुरू हो गया है। काफ़ी समय पहले ये फर्श बनाया होगा। देखिए, जगह जगह से फर्श टूट चुका है। नीचे बिछी हुई ईंटें इस फर्श से दिखाई दे रही है। दर्शकों, कमरे की जो दीवारें हैं, किसी भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया गया है। एक दीवार पर डीपीसी का प्रयोग किया गया है, पर प्रॉपर तरीके से प्लास्टर नहीं किया गया है। जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं कमरे की, वो सभी की सभी सीमेंट से चिनाई करके बनाई गई है। और दर्शकों, कमरे के अंदर दो स्लैब हैं। एक स्लैब पर बर्तन रखे गए हैं और दूसरी स्लैब पर स्टोर रूम की तरह उसका काम प्रयोग किया गया है। सामान को उस पर रखा गया है। कमरे के अंदर बिजली की जो फिटिंग है, तारों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया है। तारें अव्यवस्थित रूप से कमरे में फैली हुई हैं। और जो कमरे की छत है, देखिए, जो फटियों की जगह पर बांस की लकड़ी का प्रयोग करके हरियाणा में इसका प्रयोग किया जाता है। दरवाज़ा बनाने के लिए, छप्पड़ वैसे ही मतलब एक तरीके से कवर अप करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसको टाटी बोला जाता है। उस टाटी का प्रयोग करके इस छत बनाई गई है। दर्शकों, बारिश के समय में घर के अंदर पानी आता होगा, उसका देखिए आप, यहाँ पर मिट्टी का बहाव बना हुआ है। और देखिए, स्लेब के नाम पे अभी जो आपको स्लेब दिखाई थी, वो स्लेब नहीं है। एक्चुअली उस पे लकड़ी पे लगाकर फट्टा रख के ये स्लेब का प्रयोग किया गया है। तो इस कमरे के अंदर प्रॉपर स्लेब भी नहीं बनाई गई। इवन स्लेब है ही नहीं। स्लेब का प्रयोग फट्टे को लकड़ी से लटका कर उसका प्रयोग किया गया है। दर्शकों, जिस प्रकार की यह दयनीय स्थिति में परिवार गुजारा कर रहा है, आइए दर्शकों, आपको उस परिवार की असल में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति में आज वो अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं, आइए आपको उस परिवार की स्थिति से रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए तमाम सहायता सामग्री इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो आइए आपको इस परिवार की स्थिति से रूबरू कराते हैं, किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा था। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कौन कौन है परिवार में? परिवार में जी 4 बच्चे हैं मेरे, एक मैं हूँ, एक पापा है नहीं हमारे बीच। क्या हुआ उनको? इसका पापा का अटैक पड़ गया था जी। कितना टाइम हो चुका है? ये 5 महीने, 5वां लग रहा है जी, 5वां महीना चालू हो रहा है इसका पापा ने। अच्छा, 4 बच्चे हैं। बच्चों में कौन कौन है? कितनी लड़कियां, कितने 3 लड़के? लड़कियां है, एक लड़का है छोटा सारा। अच्छा, 3 लड़कियां हैं, ये एक लड़का है। और इनके पापा। दर्शकों, बहन जी ने बताया परिवार में कुल फ़िलहाल 5 सदस्य हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, एक सबसे छोटा लड़का है। बहन जी ने बताया जो भाई साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। वो आज इस दुनिया में नहीं है। 5 महीने उनकी डेथ को हो चुके हैं। तो बहन जी, गुजारा कैसे चल रहा है? क्या अर्निंग का साधन है घर में? कुछ साधन नहीं जी हमारे दौर तो कोई भाई नौकरी पेशा भाई या कुछ दिहाड़ी दिपाड़ी। मैं भी झाड़ू पोछे कराया कर दी करा मैं, वो भी मेरा तो बंद हो रहा है। इसके पापा जानता है क्यों बच्चा ने कोई राखणिया नहीं है मेरे पास। तो ये घर के चला रहे काम मेरा फ़िलहाल। तो पियरिए भी और मतलब सासरिए भी ये चला रहे थे जी। तो बस यही साधन है जी हमारे दौर तो और कुछ नहीं। घर में सब स्वस्थ हैं? किसी को कोई बीमारी वगैरह? तो किसी का कोई नहीं जी फ़िलहाल तो ठीक शाम तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं सारे? बच्चे स्कूल में जावा हैं। कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं? ये पढ़ा लड़की तीनों जी। बेटा, आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरी। क्या नाम है आपके स्कूल का? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी स्कूल में। दर्शकों, इस परिवार में कुल तीन लड़कियां हैं, तीनों स्कूल जाती हैं, तीनों की तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। और जो माँ है अकेली 4 बच्चों को आज
पालना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि जब इनके पति थे वो बीमार चल रहे थे तो ये बच्चों को पति के पास छोड़कर बाहर दिहाड़ी मजदूरी कर लेते थे। पर आज वो इस परिवार में मौजूद नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से ये बाहर कमाने भी नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे देखिए कितने छोटे छोटे हैं। तो जो घर का गुजारा है वो परिवार के सास ससुर की तरफ से थोड़ा बहुत जो खर्च है वो इस परिवार का चल जाता है। तो जो बहन जी जिस घर में आप रहते हैं, ये घर आपका खुद का है? ये जी मेरा खुद का घर है। इस पे कोई कर्ज लोन बैंक से? ना जी, नू तो कुछ को नहीं, बस हम तो दिहाड़ी करया कर दे, खाया कर दे बस। ना तो कोई कर्जा ठा रखा हमने, ना कभी ठाया हमने, ना लोन दे ले रखे हमने, कुछ भी नहीं। तो दर्शकों, इस परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है। घर में जो मुखिया होते हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहन जी को एक तरीके से, जब आपके परिवार में कमाने वाला खुद नहीं कोई होता है, लेकिन फिर आपको दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ता है कि आज परिवार में राशन नहीं है तो कोई देकर जाएगा तब हमारे घर का खर्च चलाएंगे। तो बहन जी, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? ना जी, ये चीज़ तो नहीं आई हमारा। तो आज थी तो देख, जब ती हो रहा जब तई ठीक काम चला रखा था उसने हमारा। ये वो नहीं है तो भाई पी रही भी, और भाई सासर ये मेरे सही काम चला रहे थे हमारा, थोड़ा बहुत नु जिसा बना था उसा दे थे हमने। वो इब्ती तो ठीक चल रहा था हमारा थोड़ा बहुत। तो दर्शकों, बहन जी का कहना है कि इनके पीहर से और इनके ससुराल वाले थोड़ी बहुत सहायता जितना उनसे बन पाती है वो इनके घर सहायता पहुंचाते थे। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पर अपने घर का खुद का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से चलता है, तो दूसरे घर में हम कितनी ही सहायता पहुंचा सकते हैं। पर आज इस समय में एक अनोखी मुहिम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो दर्शकों, देखते हैं आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए क्या सौगात लेकर आई है, क्या क्या सहायता आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या सहायता आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनीष दास जी। तो क्या क्या सहायता सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई है? हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों के लिए आज बहुत विशेष सेवा, विशेष सामग्री पहुंचाई है, जिसमें से कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 25 किलो आटा है और 5 केजी चावल है, 4 केजी चीनी है, टाटा की चाय है, 2 अमूल्य पाउडर है और सरसों के 2 डब्बे हैं। साथ में क्या बोलते हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं, बेसन है, टाटा का नमक है, लाल मिर्च है, धनिया का पैकेट है, हल्दी है, जीरा है और कपड़े धोने का साबुन है, ये डिटर्जेंट पाउडर है और नहाने का साबुन है और खाने के लिए अचार है। आलू है 5 केजी प्याज है। इसके बाद में जो खाद्य सामग्री के बाद में जो है सदगुरुदेव जी से जो असहाय परिवार है उन्होंने बताया कि और भी अन्य सामग्री घर में लगनी है, तो उसके लिए गुरुदेव जी ने जो है गैस चूल्हा भेजा है, साथ में रेगुलेटर भेजा है, साथ में लाइटर भेजे हैं और उसके साथ में सिलेंडर, गैस सिलेंडर। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जिसके लिए गुरुजी ने 3 बैग भेजे हैं। साथ में देखा जाए तो ये 3 बोतलें हैं बच्चों के लिए, साथ में कंपॉक्स बॉक्स है 3, शॉर्पनर है और रेजर है 3, साथ में बुक का कॉपी का सेट है, 3 टिफ़िन हैं, साथ में ये पेन के 2 पॉकेट हैं और ये पेंसिल है, पेंसिल का 1 डब्बा है। बच्चों के लिए स्कूल जाते हैं, इसकी वजह से गुरुजी ने ड्रेस की व्यवस्था कराई है, तो 3 ड्रेसें हैं। साथ उनकी माँ के लिए ये सूट का सेट है, साथ में सॉक्स है बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये बढ़िया से सॉक्स की व्यवस्था कराई है गुरुजी ने। और एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी एक सॉक्स की व्यवस्था कराई है। ये बढ़िया से बनियान है 3 बच्चों की, साथ में 4 बच्चे हैं घर में तो उनके लिए डेली पहनने के लिए कपड़ों की व्यवस्था करी है। साथ बच्चों के लिए 3 जोड़ी स्कूल के जूते, साथ में परिवार के लिए चप्पल की व्यवस्था करवाई है, जिसमें से कि 4 बच्चे हैं तो उनके लिए 4 जोड़ी चप्पल की सेवा है और साथ में उनकी जो माता जी है उनके लिए चप्पल की व्यवस्था कराई है। उनके यहाँ पे छोटा बच्चा है उसके लिए भी जूते की व्यवस्था करवाई गुरुजी की दया से। और
देखा जाए तो घर में जो और भी साधन लगने हैं, तो गुरुजी ने पानी की टंकी की व्यवस्था कराई है बढ़िया क्वालिटी की। साथ में साथ ये आटा रखने के लिए स्टील मस्त मोटी चादर है। ये आटा रखने के लिए एक टंकी, 2 बाल्टी प्लस ये जो है स्टील पानी का जो है बर्तन है, और ये एक टब है। ये व्यवस्था गुरुजी ने करवाई है। आपको बताना चाहेंगे एक खाट की व्यवस्था भी करवाई है, साथ में 2 चेयर की व्यवस्था भी करवाई है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने आज इन असहाय परिवारों को ये सेवा मुहैया कराई है, ताकि वो अपने जीवन यापन को सही ढंग से कर सके, सही जीवन यापन कर सके। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए हर ज़रूरत का सामान, देखिए रसोई में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवन यहाँ तक कि मसाले तक संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। नहाने संबंधी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराई है। देखिए, एक माता पिता जिस प्रकार से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का ध्यान रखा है। जो भी इस परिवार में ज़रूरतें थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने की संत रामपाल जी महाराज ने हर संभव प्रयास किया हुआ है। ये देखिए, नया गैस यहाँ पर चूल्हा है जो परिवार को मुहैया कराए। साथ में देखिए जो चीज़ें गैस के साथ होती हैं, पाइप, लाइटर, रेगुलेटर और साथ के साथ सिलेंडर भरवाकर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी के घर पे ही पहुंचा दिया। और देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा भी बताया जाता है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। वो आपके सामने लाइव है। रोटी का तो सामान, सारा जो खाने का सामान है अभी आपको दिखाया ही है। साथ के साथ जो बच्चे हैं घर में, 3 लड़कियां हैं, तीनों स्कूल जाती हैं। तीनों लड़कियों के लिए स्कूल का जितना भी ज़रूरत का सामान है, ड्रेस होती है, जूते होते हैं। तो देखिए, ये 3 ज्योमेट्री बॉक्स है, 3 बैग है, 3 वाटर बॉटल हैं, 3 लंच बॉक्स हैं, और देखिए नोटबुक का पूरा पैकेट है, ये तीनों बच्चों के लिए है। और साथ के साथ स्कूल का देखिए जितना ज़रूरत का सामान होता है, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये देखिए पेन के 2 पैकेट, और साथ के साथ नटराज की सबसे बढ़िया पेंसिल होती हैं, उसका पूरी डब्बी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की पढ़ने वाली लड़कियों के लिए भेजी है। और घर में पहनने के लिए 5 सदस्य हैं। एक तरीके से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुकान इस परिवार के घर में लगवा दी है। 5 सदस्य के लिए 5 जोड़ी चप्पलें भेज दी है। घर में जितने सदस्य हैं, पहनने के लिए सभी के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े भेजे गए हैं। बहन जी का देखिए सूट भेजा है, बनियान भेजी हैं बच्चों के लिए, और साथ के साथ जो ज़रूरत का सामान होता है घर में, और भी ज़रूरतें होती हैं, वो जो भी बहन जी के घर में मौजूद नहीं था, इन्होंने मांग रखी संत रामपाल जी महाराज के सामने, और वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया है। ये देखिए, यहाँ नीला ड्रम है, बढ़िया क्वालिटी का ये ड्रम है। ये देखिए आटे की टंकी है, इतना हैवी ये इसका ढक्कन है। ढक्कन से ही आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की ये स्टील की आटे की टंकी दी है। 2 बाल्टी हैं प्लास्टिक की, स्टील का बर्तन है पानी रखने के लिए, और ये टब दिया है। साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार में बताया जा रहा है कि चारपाई की समस्या थी, और देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की ये चारपाई संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को के लिए भेजी है। कितनी अच्छी इसकी बुनाई की गई है। तो आज जिन कुर्सियों पे ये परिवार आज बैठा हुआ है, वो 2 कुर्सियाँ आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। अब आप खुद देखिए, इस सामान के अलावा क्या ही बचा होगा जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए नहीं भेजा। एक तरीके से हरियाणा में कहावत है कि घर भर दिया, आज संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार का, इनका आज घर भर दिया है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने हर ज़रूरत का सामान बहन जी के घर भिजवाया है। तो बहन जी, जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर भेजा, इससे आपको मदद मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी? मिलेगी जी, मदद दी है, पूरी मदद करी है महाराज जी ने। सहायता मिल जाएगी आपको? और सहायता मिलेगी जी, जब तो बतेरी सहायता करी गरी जीवन, और सहायता बतेरी कर दी, और के होया करा। तो दर्शकों, परिवार का कहना है, परिवार की जो मुखिया है फिलहाल बहन जी हैं, उनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता आज परिवार के लिए भिजवाई है, उनसे इस परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी।
तो सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज कब तक ये सहायता इस परिवार के घर पहुंचाने वाले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो हैं आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा लगाई है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें से कि जो आज जो निसहाय परिवार यहाँ बैठा हुआ है जिनको ये आज प्रथम जो पहली बार इनके घर में ये सेवा मुहैया कराई जा रही है। लगभग गुरुजी का आदेश है कि जब तक ये परिवार में इस परिवार में जो मतलब इन कमाने खाने लायक इनका साधन न बन जावे तब तक ये जो है ये जो सेवा है गुरुजी बराबर इनके घर तक जब जब ये इनसे संपर्क करेंगे तब तक ये सेवा इनके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी का कहना है कि जो सहायता आज परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई है वो सहायता इस परिवार को तब तक संत रामपाल जी महाराज भिजवाते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता आर्थिक रूप से, या फिर ये कहें कि इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। तो सर आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज निरंतर ये सेवा पहुंचाते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे। अगर आप इनको इन फ्यूचर जब भी सहायता की ज़रूरत होगी तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप लोगों तक संपर्क करेंगे, कैसे ये सहायता मांगेंगे आपसे? गुरुजी ने एक व्यवस्था कर रखी है, जैसे किसी ज़रूरतमंद परिवार को दोबारा से उसको सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो गुरुजी ने एक कार्ड की व्यवस्था करी है जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं और इन कॉन्टैक्ट नंबरों में जो है ये जो परिवार है आज इनसे संपर्क कर सकता है। ठीक है बहन जी, आपको ये कार्ड दिया जा रहा है, जब भी आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो इन संपर्कों में आप फ़ोन लगा के आप अपनी ज़रूरत की सामग्रियों को बुलवा लीजिएगा। ठीक है जी, सत साहिब जी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा बहन जी को ये कार्ड प्रोवाइड करवाया गया है जिसमें यहाँ पर 2 नंबर लिखे गए हैं और बहन जी को बोला गया है जब भी इनको इन फ्यूचर ये सहायता या और भी किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी तो ये 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करके वो सहायता अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का सर्वे कराते, कैसे ढूंढ लेते हैं ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को संत रामपाल जी महाराज? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे कमेटी बना रखी है जो अपने ज़िले गांव तहसील जा के देखते हैं और सरपंच वगैरह जो भी गांव का जमींदार वगैरह उनसे पूछते हैं कि आपके गांव में कोई असहाय परिवार तो नहीं है। फिर जाके जो भी असहाय परिवार मिलता है, जैसे कि कोई बताता है कि हमारे गांव में ये असहाय परिवार है, उसको फिर जाके देखते हैं, हमारी सर्वे टीम जाके उसे क्वालिफाई करती है, फिर बाद में उसका पता पड़ता है ना तो उसे ये राहत सामग्री दी जाती है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम कार्य करती है। इनके संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया है। उन कमेटी के जो सेवादार होते हैं, मेंबर होते हैं, वो घर घर गांव गली गली जाकर वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढते हैं। साथ के साथ गांव के सरपंच और सदस्यों से भी वो ऐसे परिवारों को ढूंढने के लिए सहायता लेते हैं। तो बहन जी आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर सहायता भिजवाई है और संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अनुयायियों का कहना है कि निरंतर आपको ये सहायता मिलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पता को भाई सब न भगवान परमात्मा भाई भला करे बाबा, ये तो भाई सबको घर घर जाना चाहिए। क्या ऐसे संत कभी देखे थे आपने जो घर बैठे आपसे जरूरत पूछ रहे हैं? टेम बखता रहा, कोई पानी का गिलास भी देकर अजी को नहीं, वो इतनी कर रहे, बहुत कर रहे हैं गुरुजी। क्या संत रामपाल जी, क्योंकि जितने संत देखे जाते साधु संत पहले आते हैं, पर्ची कटवाते हैं, चंदा मांगते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे? जी कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो खाली सहायता कर रहे हैं गुरुजी। भाई कोई वो नहीं लिया दिया, कुछ नहीं, पर्ची कुछ नहीं कटवाई है, बस खाली सहायता कर रहे हैं। तो जो गरीब है भाई मारा वर्गे है, इनकी सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे आप ऐसे महान संत जी? धन्यवाद करना चाहेंगे हम तो भाई जो गुरुजी ने इतनी सहायता करी हमारी। तो दर्शकों बहन जी का कहना है कि आज तक इनकी उम्र जो हो चुकी है, आज तक इनकी उम्र का जो तजुर्बा है, आज तक इन्होंने ऐसे संत नहीं देखे हैं जो घर आकर ज़रूरतें पूछते हैं और उन ज़रूरतों का सामान आपके घर पहुंचा देते हैं। वैसे देखा जाए तो आज कलयुग के इस दौर में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे महान संत है जो चंदा ना मांगकर, जब पर्ची ना काटकर सीधा और सीधा लोगों की ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। उनके घर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता भिजवा रहे हैं। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के कुछ पड़ोसी। आइए उन पड़ोसी से उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रमेश।
तो सर हमारे दर्शकों को ये बताएं, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस घर में सहायता भेजी है, कैसी लगी आपको अन्नपूर्णा बढ़िया मुहिम? लगी जी। जो इतनी भी सहायता भेजी सारी घर बर्तान की भेजी, बढ़िया लगी सहायता। क्या ऐसे संत आपने पहले कभी देखे थे जो घर बैठे सहायता पहुंचा रहे हैं? नहीं देखे आज तो पहले, जो आज घर बैठे सहायता आई वो इससे पहले कभी नहीं आई। क्या स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था, कैसी स्थिति थी पहले इनकी? इसके मेहनती वजह टाइम पास हो रहा था। ये जो है ना, इसके देवर जेठ थे बेचारी के, बालक रोटी दे देते थे, कितने उड़े खाली टाइम पास हो रहा था। काम के लायक तो कभी थे नहीं है बेचारी, यार खुद बीमार रहा है सारी यहाँ। इतने वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इन्हें टाइम पास कर रहे हैं। इसकी दादी दौरे खाली, पड़ोसन दादी है वो प्लाट में चली गई, कमाई यहाँ चली गई, कमाई। इसकी दादी बूढ़ी दादी दौरे बैठी रही, बस ये इतना ही काम है इनका। तो दर्शकों हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे विचार जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कैलाश है जी। माता जी, किस परिस्थिति में ये परिवार जी रहा था, कैसे गुजारा चल रहा था इनका? किसा भी नहीं चल रहा जी। मेरे तो बच्चा की बिना माटी हो रही थी। भगवान भला हो, गुरु जिया का बहुत बहुत सहायता करी और करेंगे सहायता। इसे गुरु जी देखे भी नहीं है, गुरु जी और भी बन रहे हैं, तो गुरु जिया ने और कुछ कराया भी नहीं है। एक गुरु जी नहीं है, ये गुरु तो बहुत हैं। तो जिस ऐसे गुरु ने कराया नहीं भाई, इस हमने देखा भी नहीं है, ठीक से ना। और बहुत बढ़िया कराया जब भगवान मन को, इसको बहुत बहुत धन्यवाद हो। गरीबा के लिए कराया भगवान, इसकी और ज़्यादा उम्र बने, मेरे बच्चे संभाल दी, मेरे बच्चे आना गुरु जी संभालेगा। आप क्या लगते हैं इनके? अच्छा ससु मैं इसकी। अच्छा, कितनी जरूरत थी इस परिवार को इस सहायता की? थी जी, सारी जरूरत है जी, जिंदगी सारी जरूरत है। और गुरु जी ने खूब सुथरा कर दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो, उनको भला उच्चारा का इसका। जो उनकी मौसी सास है, देखिए ये परिवार के पड़ोसी, देखिए दूर दराज के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे ज़्यादा आपके पड़ोसी के लोगों को आपकी स्थिति का ज़्यादा जायज़ा पता होता है, स्थिति का उनको ज़्यादा जानकारी होती है। इन्होंने बताया कि ये परिवार किस प्रकार की परिस्थिति में अपना गुजारा कर रहा था। आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज समाज के लिए, संसार के लिए मानवता की मिसाल बन चुकी है। जो अनोखी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उससे आज हर घर में रोशनी की किरण आई है। तो संत रामपाल जी महाराज और किस प्रकार की मुहिमें चलाते हैं, संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से आज समाज सुधार के रूप में ऊपर उभर के आ रहे हैं? देखिए, हमारे सदगुरु जी ने आज दहेज मुक्त भारत को बनाने का बीड़ा उठाया है, जहाँ पे आज लाखों परिवार में जो बेटियां हैं उनकी दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे हैं। साथ में साथ आज गुरुजी ने वृक्षारोपण जैसे सेवा को भारत में चालू किया है, हर जगह वृक्षारोपण लगाए जा रहे हैं। साथ में साथ गुरुजी की जो मिशन है जिसमें नशा मुक्त भारत का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग गुरुजी के सत्संगों को सुनकर आज नशा छोड़ रहे हैं, नशा मुक्त भारत हो रहा है। और साथ में साथ भारतवर्ष में गुरुजी के जितने भी आश्रम हैं उन पे ये जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और भाग ले रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सुधार के जो कार्य चलाए गए हैं उनके बारे में बताया। और हमें भी जानकारी मिलती है, हर रोज़ सूचनाएं मिलती हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों में, हरियाणा ही नहीं पंजाब, साथ में जो पंजाब है वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने राहत की काफ़ी सामग्री पहुँचाई है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जहाँ भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है पूरे भारतवर्ष में, संत रामपाल जी महाराज ने जिनको जो ज़रूरतें थी, जैसे कि मोटर, पाइपें, पानी निकालने के लिए जितना भी ज़रूरत का सामान था, संत रामपाल जी महाराज मुहैया करा रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के भंडारों में किया जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम हैं जहाँ रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, दांत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, आँखों की निःशुल्क जांच होती है और दहेज मुक्त शादियां वहां पर कराई जाती हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि नशा मुक्त समाज तैयार भी कर रहे हैं। उनके ज्ञान में इतनी पावर है कि आज नशा मुक्त संत रामपाल जी महाराज देश बना रहे हैं। और देखिए, वो सरकार द्वारा जो चलाई गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी संत रामपाल जी महाराज आज फ्यूचर में आकर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस घर में 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियों की शिक्षा
की सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। तो एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो आज भारतवर्ष में चली हुई नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी आगे लेकर संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अनोखी मुहिम है, इसकी कोई तो क्राइटेरिया होगा, इसकी कोई तो मांग होगी कि किस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता मिल सकती है। क्या क्राइटेरिया है? गुरुजी ने जो है ये मुहिम जो चलाई हुई है, जिसमें इन लोगों ऐसे परिवार को ये सामग्री उपलब्ध कराई, ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं जो नशा ना करता हो, जो नशे से दूर हो, किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, ऐसे परिवारों को ये सेवा मुहैया कराई जा रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, भूखमरी तो देश से मिटा ही रही है, साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर घर से नशा मुक्त और नशा मुक्त भारत भी संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवा रहे हैं। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने हर ज़रूरत का सामान पहुंचाया है, इतनी सहायता कर दी आपकी बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए स्कूल का सारा जो भी सहायता सामग्री होती है वो घर पहुंचाई है। किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का आप धन्यवाद करना चाहिए? धन्यवाद करा हम तो गुरुजिया का, वही बहुत सहायता करी गुरुजिया ने हमारी। मेरी गुरुजिया तो एक मांग और है, जड़े इतना दिया उड़ो और मेरी छात टपका है जी। मेरे पास 2 मानस आ जा तो बिठाने की जगह नहीं है, रसोई नहीं है मेरे पास, भाई मैं बहुत परेशान रहूँ हूँ। बारिश आ जाओ तो मेरे दोरे सा कोई जगह नहीं है, मैं के धर के खाना बना के दे दूँ बच्चा ने। बस इतनी सी मांग है गुरुजी आता है। दर्शकों, बहन जी ने बोला है कि जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई है उससे तो ये परिवार बेहद खुश है, पर साथ के साथ बहन जी ने एक मांग रखी है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कि उनका जो घर है वो छत, आपको दिखाई भी हमने, छत टपकती है क्योंकि कच्ची वो छत है और एक ही कमरा है, घर में 4 बच्चे हैं और अगर घर में कोई परिवार से रिश्तेदार अगर कोई आ जाता है तो उनको बिठाने के लिए अलग से कोई जगह नहीं है। बारिश होती है तो खाना बनाने के लिए किचन नहीं है, रसोई नहीं है, अंदर ही इसी कमरे में ही इन छोटे छोटे बच्चों को धुएं में बिठाकर खाना बनाना पड़ता है। तो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज इसमें सहायता करना चाहेंगे? क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज करने वाले? देखो जी, इस बहन जी ने हमारे को आज ही बोला है ये पर्सन, हम गुरुजियों से प्रार्थना लगाएंगे, जैसे भी गुरुजियों का आदेश आएगा, आदेश के अनुसार इस बहन जी का काम हो जाए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बहन जी को आश्वासन दिया है कि ये जो प्रार्थना बहन जी ने रखी है, मांग जो सामने रखी है, इस मांग को संत रामपाल जी महाराज के आगे रखा जाएगा, प्रार्थना को उनके सामने रखा जाएगा। जैसे भी उनके आदेश होंगे तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनकी आदेशों की पालना करी जाएगी। तो दर्शकों, ऐसी अनोखी मुहिम, ऐसी अनूठी मुहिम संसार में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज कलयुग के स्वार्थ और लालच के दौर में निस्वार्थ और करुणा का उदाहरण बनकर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सामने आई है। और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ढूंढ कर सहायता पहुंचा रही है, उनके ज़रूरतों का सामान उनके घर तक पहुंचा रही है, ऐसी मुहिम और कलयुग के दौर में होना एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज कलयुग के समय में सतयुग का आगाज़ कर रहे हैं, सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसे संत, ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात
व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब